हाँ। वो हम तुमको ना बाद में फोन करने वाले थे 10 बजे, वो तो 5 बज गए। अच्छा। मुझे 5 बज मन नहीं लग रहा ना, इसीलिए मैं फ़ोन कर रही हूँ। बिल्कुल अकेली हूँ घर में, वहाँ पे तुम लोगों के साथ खेलती थी और फिर। 5 बजे फोन करते, 5 बजे। अच्छा। और खाना खा लिया? खा लिया। 1 बजे का तो खाया नहीं होगा अभी। खा लिया। दादू आया नहीं इन्हें अभी? आ गया। हाँ। नहीं आए। आ गया। नहीं आए। अरे वो बोली खा के आप चले गए। आप अच्छा। मजा से बोली। अच्छा, तुम भी खाना खा लेना, ठीक है। ये तो पहले ही खा लिया था। अच्छा, तुमने पहले ही खा लिया था। चलो ठीक है, बाद में करूँगी। नानी आ जाए ना तब नानी से बात कराइए, ठीक है। रख रही हूँ मैं। खुशी, अब हाँ? आवाज़ नहीं आती है, नेटवर्क चली जाती है। हम्म। नानी आ जाए ना, नहा के निकले ना तब बात करा दियो, हाँ। ठीक है। चलो ठीक है, रखूँ। वीडियो कॉलिंग कर लिया कर, हाँ। चल ठीक है, मैं रख रही हूँ। भुजिया बनाने जा रही हूँ, नाना आने वाले हैं ना। 12 बज गए, 1 बजे आ जाएंगे, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही बेटा, मैं बाद में करूँगी, ठीक है। तो मैं दीदी की लड़की थी दोनों, जो आपने देखी होगी वीडियो में। तो वही बातें कर रही थी अभी। पूछ रही थी क्या कर रही हो, तुम चली गई थी तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। तो वही मैं दीदी की लड़की दोनों बातें कर रही थी मेरे से। कह रहे मैं सोच रही थी मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, लेकिन 5 बज गया, फिर मैं फ़ोन नहीं कर पाई, मैं सोची 5 बजे करूँगी, छोटी है ना इसलिए। तभी जा रही हूँ फ्रेंड मैं ये सब बनाने के लिए। आलू की इसकी भुजिया फटाफट बना लेती कुकर में सीटी लगा के। सुबह सब्जी बनाई थी, सब्जी अभिषेक जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो कहने लगे कि ये दूसरा सा कोई सब्ज़ी बनाना, ये सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही खाने में। अब मैं जा रही हूँ, आने से पहले फटाफट बना देती हूँ। हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आपको तो पता ही है, कल हम दिल्ली से आए हैं और आने के बाद फिर यहाँ पे तो कोई मेरा अपना है ही नहीं है। अभिषेक जी वो ड्यूटी गए, भाई भी ड्यूटी गया, तो मैं हूँ अकेले घर में। अब वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे तो उनके साथ मन लग जाता था। अभी मैं फ़ोन करी थी उसको, खुशी को और गप्पो को, तब कह रही है तुम चली गई थी ना तो मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैं कह रही थी कि 5 बजे फ़ोन करूँगी और नानी से बात करूँगी। फिर कह रही टाइम ख़त्म हो गया। छोटी है ना, उसको पता नहीं है 5 कितने बजे बजे है, 5 4 कितना है, उससे कोई पता नहीं है, बहुत छोटी है। 3 साल से भी कम है। तो फिर अभी मैं बात कर रही हूँ तो कह रही मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, रो भी रही थी। खुशी कह रही है गप्पो रो रही थी बहुत ज़्यादा जब तुम चली गई थी, कह रही थी नानी और नाना चले गए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी मैंने उनसे बात किया तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। फिर अभिषेक जी का फ़ोन आ गया, कह खाने में क्या बना रही हूँ। मैंने कहा रोटी बना ली हूँ, घिया की सब्ज़ी। उन्होंने कहा कि मुझे चावल खाना है, रोटी नहीं खानी। फिर मैंने उनके लिए चावल बनाई हूँ और दाल चावल बनाई हूँ और धनिया की चटनी बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं देखो कितना फैलरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं मूली लेके आई थी और इसमें रखा हुआ है धनिया। अब तो धनिया इतनी सस्ती हो गई। ये देखिए यहाँ पे चटनी बनाई हूँ अभिषेक जी के लिए और यहाँ पे दाल बनाई, इसमें चावल है। अभी बहुत टाइम है, जब तक वो आ जाएंगे तब तक मैं इसे काट लेती हूँ, शाम को बनाऊँगी मूली की भुजिया। वहाँ से आई हूँ ना घर पे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इतना खाली खाली घर लग रहा था, बहुत ज़्यादा खाली खाली घर लग रहा था। और पता है छोटे छोटे बच्चों के, और हम शुरू से ही है ना, हमारी फैमिली बड़ी है फ्रेंड, तो हम बड़ी फैमिली में शुरू से ही रहे हैं। और मैं ऐसे कभी अकेली रही नहीं हूँ, जब से मेरी शादी हुई है ना तभी से मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मतलब अभिषेक जी और हम ही हैं। नहीं तो वैसे मेरी फैमिली इतनी बड़ी है ना, मेरे 6 भतीजे हैं, 4 भतीजी हैं और 3 भाभी हैं और 3 ही भाई हैं और हम 3 सिस्टर हैं। तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। और मेरे चाचा ताऊ में भी मेरे 12 जो है चाचा के लड़के हैं एक ही घर में तो आप ये मत सोचना कि इतनी बड़ी फैमिली कौन करता है आज के डेट में।
वो मतलब पहले के उसके थे ज़माने जैसे पहले चलते थे, उसी रूल्स से मेरी दादी मेरी चाची सब चलती थी। और हम भी मतलब 6 भाई बहन हैं, 3 बहन 3 भाई हैं। और बस काफ़ी बड़ी फैमिली है, अगर हम पहुंच जाते हैं तो हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है। तो अब फिर वहाँ से यहाँ आ जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा बहुत अकेलेपन महसूस होती ही है। और शुरू से ही मतलब हम फैमिली के बीच में रहे, 6 भाई, मतलब 12 भाई थे, चाचा के लड़का सब, एक चाचा के लड़का 12 थे, और बाकी हम तीन मेरे भाई थे। और फिर हम 3 सिस्टर थे। फिर चाची की लड़की जो थी वो जिनके 12 भाई थे, उनके और 2 सिस्टर थी। तो हमारी फैमिली इतनी बड़ी है ना फ्रेंड, कम से कम 24-25 लोग का खाना एक दिन में बनता है। अगर वो लोग साथ में रहे ना, सब मतलब जॉइंट फैमिली में रहे, तो फिर देखो खाना बनाने वाला परेशान हो जाएगा। ऐसा लगता है जेल में खाना बन रहा है कैदियों के लिए। ऐसा है, हमारी इतनी बड़ी फैमिली है। लेकिन अब जो है ना, अब सब अलग अलग हो गए, सब अपने अपने, कोई कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई मतलब गार्ड में है, कोई टीटी में है, तो कोई कहीं। तो ये जॉब की वजह से सब अपनी अपनी जो है अलग अलग हो गए, तो अपनी अपनी फैमिली लेके सब अलग अलग रह रहे दूर दूर। तो इसी वजह से हमारी फैमिली अभी पता नहीं चलती कितनी बड़ी है नहीं है। लेकिन जब भी हम जाते हैं तो हमें लगती है कि हाँ हम मेले में इतनी बड़ी फैमिली लगती है फ्रेंड। तो कल से तो मैं खूब बेटर हूँ, अच्छी हूँ। और अब मेरा खाना भी बन गया फटाफट, जल्दी जल्दी बनाई, बहुत जल्दी। धनिया लेने के लिए फ्रेंड इतनी दूर गई थी ना, दाल चढ़ा के गई थी, दाल में पता नहीं कितनी सीटी लगी, धनिया लेके आई हूँ इतनी दूर से, काफ़ी दूर गई थी उधर मार्केट की तरफ, जल्दी जल्दी। अभिषेक जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, क्योंकि उनको मन करे कुछ तीखी चीज़ खाने का, तो इसलिए वो बार बार फ़ोन करके कह रहे मुझे धनिया की चटनी खाने का मन कर रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेती हूँ, अगर मिल जाएगा तो बना दूँगी। तो मैंने उनके लिए धनिया की चटनी बना दी। और ये मूली जो रखी है, मूली की भुजिया बनाऊँगी, थोड़ा सब्जी बनाऊँगी, थोड़े से भुजिया बनाऊँगी, इसलिए मैं काट के रख देती हूँ। दिन में कोई भी चीज़ हो ना, गोभी हो मूली हो, काट के रखो ना तो उसमें कीड़े दिख जाते हैं, गंदगी दिख जाती है, शाम होने के बाद फिर नहीं दिखती है। इसलिए मैं बैठे बैठे सफाई कर रही हूँ। वैसे भी अब छोटा दिन होने लगा तो नींद तो आती नहीं है, लेकिन हाँ मैं बहुत थक गई थी। वहाँ पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा काट रहे थे दीदी के यहाँ पे। क्या करे फ्रेंड, अब मेरे जीजा भी नहीं है, मेरी दीदी के दामाद भी नहीं है, दोनों ख़त्म हो गए। तो उसी वजह से जो है कि घर में मतलब बड़ा एक इंसान गार्जियन होना ज़रूरी है, एक आदमी का होना ज़रूरी है। चाहे हम कितना भी क्यों ना एक औरत घर चलाती हो, लेकिन एक आदमी का होना घर में बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड, क्योंकि आदमी से ही जो है कि घर चलता है, और आदमी की ही बदौलत पे हम जो औरत डट के खड़े रहते हैं। तो आदमी होना ज़रूरी है। मेरी दीदी का नहीं है, मेरे जीजा होते ना तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, फिर सब कुछ हो जाता। आपने तो देखा ही होगा फ्रेंड, छोटा सा रूम था, इधर उधर सामान पड़े हुए थे। मैं मतलब ऐसी मेरे मतलब मायके में भी हैं, और ऐसी मतलब मेरी दीदी के यहाँ पे एक और मेरी दीदी है जो गांव में रहती है, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, वीडियो डालती हूँ। उनकी लड़की की शादी है, ये 24 नवंबर की है। तो वो आई है दोज लेके आई है, लेकिन भाई के पास आई है, मेरे पास नहीं आई है ना, बड़ी वाली दीदी के पास आई है। दीदी ने कहा भी था कि आ जा मेरे पास, पहले बोली आऊँगी, फिर बोलने लगी कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा ये कर रही हूँ, वो ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, ऐसे बोलने लगी। एक बात बताओ फ्रेंड, 20 मिनट का रास्ता है, चल मैं छोटी हूँ, मेरे पास नहीं आई, कम से कम तो जब तेरी लड़की की शादी है तो अपनी बड़ी वाली दीदी के पास आ जा। बड़ी बहन तो माँ के दाखिल होता है, कहते बड़ा वाला भाई बाप के दाखिल होता है। जब माँ बाप सर से साया नहीं है माँ बाप का, तो हमारे लिए तो हमारे वही माँ बाप है, बड़ी वाली बहन ही है। तो उसको भी यही समझना चाहिए कि कोई बात नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, सबसे बड़ी तो वही है, उसी को हम बुला लेते हैं। तो खुद नहीं आई, जब तुम्हारी लड़की, अब बताओ हमारी लड़की की शादी है, अगर हम ही बुलाने नहीं जाए या कार्ड देने नहीं जाए तो कोई आएगा फ्रेंड? कोई नहीं आएगा। तो वो फ़ोन से कह रही थी, तो मैं तो चली भी जाती, कोई बात नहीं, फ़ोन से। दीदी भी मना नहीं कर रही थी, बहन है कोई बात नहीं, आखिर परेशानी है। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, उसके घर आती, वो कैसी जी रही है, कैसी रह रही है, किस तरीके से रह रही है, कम से कम उसको भी देखती, उसके बच्चे को भी देखती, घूम फिर के 1-2 दिन जो भी मिलता, जैसा भी उससे बनता जुड़ता वो अपना खिलाती, फिर तो अपने घर चली जाती। लेकिन वो आई नहीं, मुझे भी बुला रही थी कि आजा भाई के पास। तो फ्रेंड आपको तो पता ही है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाई हूँ। मैंने कहा दी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर प्रदीप भी यहाँ पे अकेला था, वो भी मैं 2 दिन से गई थी तो उसने भी खाना नहीं बनाया था।
खाना नहीं बनाया तक कह रहा था क्यों बना तो लेता है लेकिन आलस हो जाता है ना, आलस शरीर हो जाता है फ्रेंड। अब वहाँ से 8 बजे छुट्टी हुई, घर आते आते 8:30 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं। फिर इंसान खाना बनाए फिर खाए, थक जाता है तो आलस आ जाता है। अब मैं रहती तरह तरह की चीज़ जो भी बोलता है वो मैं बना देती हूँ, अभिषेक जी को भी बना देती हूँ, पीरदेव को भी बना देती हूँ, तो पेट भर के दोनों लोग हम तीनों लोग खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं कहीं पर रुकती नहीं हूँ, कहीं पे भी जाऊँगी मैं रुकूँगी नहीं, जल्दी आ जाती हूँ घर अपने। इसीलिए क्योंकि मेरे को घर की फिक्र ज़्यादा रहती है कि अगर मैं घर से हट गई तो पता नहीं है ड्यूटी तो करेंगे, भूखे प्यासे ड्यूटी करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। इसीलिए क्योंकि फ्रेंड 12 घंटा काम करना कंपनी में, फिर घर पे आके खाना बनाना वो हर किसी की बस की है नहीं फ्रेंड। मजबूरी में तो इंसान सभी कर लेता है लेकिन किसी की बस की नहीं है फ्रेंड। हम भी कर चुके एक टाइम पे 12 घंटा ड्यूटी करते थे, घर में आके खाना बनाते थे, फिर 7 बजे फिर ड्यूटी भाग जाते थे। सुबह 7 बजे की ड्यूटी थी, लेकिन अब नहीं होता है, नहीं कर पाते फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अभी तो हम जा रहे, फिलहाल मक्खी भी मुंह में घुसी। तो जाएंगे हम शादी में कि नहीं जाएंगे, कि वो हमें कार्ड देंगी कि नहीं देंगी, कि वहीं से दीदी रिटर्न चली जाएगी भाई के यहाँ से। क्योंकि दौज थी ना, तो दौज वाले दिन आई थी, वो दौज से एक दिन पहले आई थी। वो दौज खिलाती है, मैं नहीं खिलाती, बड़ी वाली दीदी नहीं खिलाती, वो शादी से पहले से दौज खिलाती है। तो फिर वो आई है दौज लेके तीनों भाई के लिए। तो अब सोच रही दौज भी दे दूँगी, इसी बहाना, इसी से मतलब एक काम से 2 काम हो जाएगा। शादी का कार्ड भी सबको न्योता भी दे देगी, कार्ड भी कि शादी में। तो फिर दीदी पता नहीं क्या हुआ, मैं बाद में तसल्ली से बात करूँगी दीदी से, बड़ी वाली से पूछूँगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कह रही मेरे पास तो दीदी फ़ोन नहीं करी थी, मेरे पास फ़ोन करी थी 1-2 बार। मैं बार बार कह रही मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, बताओ कहाँ पे हो, आ जाओ। कह रही है नहीं आ पाऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं है। जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है फिर क्यों बुला रही हो, कहाँ बुला रही हो मेरे को, बताओ। तुम्हें कार्ड देना था तुम मेरे घर आती, मेरे आदमी थे उनसे बोलती, मेरे से बोलती, मुँह से बोल देती, नहीं कार्ड देती। अब तुम्हारा खुद आता पता नहीं है कि तुम कहाँ कौन से भाई के पास हो, मैं कहाँ घूमते फिरूँ तुम्हारे साथ। तुम आती 2 दिन मेरे पास रह लेती, 2 दिन बड़ी वाली दीदी के पास रह लेती, जो भी हमसे बनता जुड़ता हम देते, हम खिला पिलाते, फिर तुम्हें विदा कर देते अपने घर के लिए। तो फिर हम तो सोच के चलते, लेकिन सब तरीके से नहीं सोचते हैं, इसीलिए अब सोचना ही छोड़ दिया फ्रेंड। जो भी होगा देखा जाएगा, बस अपना काम कर रहे हैं, जो भी है किस्मत पे छोड़ देंगे। अब वीडियो को भी लेके टेंशन नहीं लेती, जो भी होगा देखा जाएगा फ्रेंड। तो चलिए मिलते फ्रेंड थोड़ी देर बाद।